हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आपने ग्राइप वाटर या गुट्टी के बारे में तो सुना ही होगा। ये युगों से चला हुआ आ रहा है। जब हमें भी गैस पेन होता तो हमारी मदर्स ने हमें ग्राइप वाटर दिया है। बट क्या ग्राइप वाटर सेफ़ है? बिकॉज एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राइप वाटर को मान्यता नहीं दिया है। बैन नहीं किया है बट मान्यता भी नहीं दिया है। वही डब्ल्यूएचओ कहता है कि छोटे बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना है। कुछ और देंगे तो इन्फेक्शन या एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ग्राइप वाटर के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, पर उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़। एंड ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ एवरीवन, और कुछ डाउट हो या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो ग्राइप वाटर क्या होता है? ग्राइप वाटर ऐसा एक लिक्विड या मेडिसिन जिसे हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथी मेडिसिन भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ हर्ब्स से बनता है। हर्ब्स में सौंफ, दालचीनी, दिल और भी बहुत कुछ उसमें ऐड होता है। ग्राइप वाटर काम कैसे करता है? ग्राइप वाटर बहुत ज़माने पहले से यूज़ करते हैं। समझ लीजिए ना, ब्रिटिश के ज़माने से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तब ग्राइप वाटर में अल्कोहल यानी कि शराब थोड़ी सी मात्रा में मिक्स की जाती। इससे क्या होता, जब बेबीज़ को ग्राइप वाटर देते तो उन्हें नींद आ जाती और वो सो जाते। बट एज़ यू नो, अल्कोहल किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है, ना बड़ों के लिए ना बच्चों के लिए। सो फिर उसे रिवाइज़ किया गया और अल्कोहल फ्री बनाया गया। अब उसमें हर्ब्स डालते हैं, हर्ब्स से उसे बनाया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि ग्राइप वाटर देने से गैस प्रॉब्लम यानी कि कॉलिक पेन उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा टीथिंग यानी कि जब बेबीज़ को दांत आता है और हिचकी जब होती है तब ग्राइप वाटर देने पर उन्हें आराम मिलता है। बट इसका कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं है कि ग्राइप वाटर देने की वजह से बेबीज़ को रिलीफ मिला है। बिकॉज़ बहुत सारे पेरेंट्स का मानना है कि ग्राइप वाटर मीठा है, इसीलिए जब ग्राइप वाटर देते हैं तो उन्हें ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, मन भटक जाता है और वो चुप हो जाते हैं। बट बहुत पेरेंट्स का ये भी मानना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से एक्चुअली जो है गैस पेन जो है वो रिलीफ देता है। बट आप जब भी ग्राइप वाटर दें, आप डॉक्टर से ग्रीन सिग्नल ज़रूर लें। अगर वो ग्रीन सिग्नल दे देते हैं तो आप पूछिए कि कौन सा ग्राइप वाटर देना है, कितनी बार देना है, कब देना है, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन उनसे ले लीजिए। दूसरी बात, बाय द टाइम बेबी 4 मंथ का हो जाए आप ग्राइप वाटर को बंद कर दीजिए। बिकॉज़ 4 मंथ के बेबी को गैस इशू जो है वो बंद हो जाता है या यूजुअली कम हो जाता है, तो उन्हें ग्राइप वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो है वो मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ग्राइप वाटर को एज अ बैकअप रखिए। उसकी जगह दूसरे ऑल्टरनेट वेज़ हैं या मेथड है जो आप रोज़ अप्लाई कीजिए अपने बेबी पे। सो इससे जो गैस पेन है या कॉलिक पेन है वो अवॉइड किया जा सकता है या कम कर सकते हैं। तीसरा है, क्या ग्राइप वाटर का कोई साइड इफ़ेक्ट है? ग्राइप वाटर का ऐसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट आप ग्राइप वाटर पहली बार बेबी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली बार बेबी को पिला रहे हैं, तो प्लीज़ उसे ऑब्ज़र्व तो ज़रूर करें कि ग्राइप वाटर से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई एलर्जी या फिर कोई इचिंग, रैशेज़, एनीथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ है तो ग्राइप वाटर तुरंत बंद कर दीजिए। आपको और कोई सिम्टम्स दिख रहा है जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, डायरिया या फिर आँखों में से पानी आना, तो प्लीज़ ग्राइप वाटर बंद कीजिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ग्राइप वाटर न्यू बॉर्न बेबीज़ को दे सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले तो आप डॉक्टर को पूछें कि ग्राइप वाटर देना है कि नहीं। बिकॉज़ मेरे डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ भी नहीं देना है। फिर जब मैं सेकेंड वैक्सीनेशन के लिए गई तब मैंने वापस से पूछा था क्या ग्राइप वाटर दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप ग्राइप वाटर दे सकते हो। तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर को पूछें कि ग्राइप वाटर देना है कि नहीं देना है। दूसरी बात, ग्राइप वाटर मीठा होता है, तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं तो गम्स या फिर जो टीथ है उस पर इफ़ेक्ट कर सकता है या फिर बेबी को आदत पड़ सकता है ग्राइप वाटर का। इससे बेटर आप ऑल्टरनेट मेथड्स जो है वो आप रोज़ ट्राई कीजिए और ग्राइप वाटर को जो है एज अ बैकअप रखिए, जब ज़रूरत हो तब दे और ज़्यादा ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ऑल्टरनेट मेथड्स? ग्राइप वाटर की जगह दूसरे ऑल्टरनेट मेथड्स क्या हैं? अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं ग्राइप वाटर देने के लिए तो दूसरे मेथड्स भी हैं, दूसरे वेज़ भी हैं जिससे कॉलिक पेन जो है कम किया जा सकता है।
जैसे टमी टाइम हो गया, एक्सरसाइज, मसाज, हींग पेस्ट, बहुत सारे वेज हैं। एक्चुअली मैंने इसका अलग से वीडियो किया है जहाँ मैंने अराउंड 10 to 11 वेज बताए हैं कि कैसे कॉलिक पेन को कम किया जा सकता है। इन केस अगर आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ग्राइप वाटर काम करता है? काफ़ी पेरेंट्स का मानना है कि ग्राइप वाटर काम करता है, काफ़ी पेरेंट्स का मानना है कि ग्राइप वाटर काम नहीं करता है। एक्चुअली ग्राइप वाटर एक होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसीलिए वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करता है, वो आपको क्विक रिजल्ट नहीं देगा जो एक एलोपैथी मेडिसिन देता है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि ग्राइप वाटर देने के थोड़े देर बाद बेबीज़ सो जाते हैं, बट अगेन ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ग्राइप वाटर देने की वजह से उन्हें रिलीफ हुआ है। हो सकता है कि उसके इंग्रेडिएंट से हुआ हो, बट ये भी हो सकता है कि बेबी इतना थक गया है कि बेबी सो गया। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैंने बेबी को ग्राइप वाटर 1 या 2 बार ही दिया है। जब बेबी को कॉलिक पेन होता था, मेरी बेबी को कॉलिक पेन होता तो मैं उसे ग्राइप वाटर देती, और जैसे ही ग्राइप वाटर देती उसे तुरंत रिलीफ नहीं मिलता, मैं 1 घंटे वेट करती, नहीं रिलीफ होता, और फिर मैं उसे एलोपैथी मेडिसिन दे देती, और जैसे ही एलोपैथी मेडिसिन देती वो एकदम शांत हो जाती, चुप हो जाती थी। सो फिर मैंने ग्राइप वाटर देना बंद कर दिया, और एलोपैथी मेडिसिन भी मैं कभी कभार ही मुझे देना पड़ा, बिकॉज़ जो दूसरे मेथड्स हैं वो मैं रोज़ उस पर अप्लाई करती थी, तो कॉलिक पेन उसे उतना नहीं हुआ। वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 2 बातों का आप ध्यान रखें जब भी आप ग्राइप वाटर खरीदेंगे। एक तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें कि वो अल्कोहल, ग्लूटेन, सुक्रोज और डेयरी बेस्ड ना हो। दूसरा, जब भी आप ग्राइप वाटर खरीद रहे हैं या ख़रीदने वाले हैं या कुछ सोच रखा है या फिर किसी ने सजेस्ट किया है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को पूछें कि ये पर्टिकुलर ब्रांड हम बेबी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ओके। बहुत सारे ब्रांड ये भी कहता है कि 1 महीने पहले बेबीज़ को ग्राइप वाटर नहीं देना है। सो आप उसके इंस्ट्रक्शंस भी ज़रूर पढ़ें कि ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड आप ले रहे हो कि जहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है कि 1 महीने पहले बेबीज़ को नहीं देना है, तो आप इंस्ट्रक्शंस भी ज़रूर पढ़ें। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। Thank you for watching All About Experience. Have a great day. See you soon. Bye.